ठीक, चलो बेटा आप लोग पढ़ेंगे आज क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू ट्रेनिंग। इसमें क्या क्या पढ़ना है? BLS पढ़ना, ACLS पढ़ना, ATLS पढ़ना, इमरजेंसी केयर, OT मैनेजमेंट हमको पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा इंट्रोडक्शन टू द क्रिटिकल केयर एंड आईसीयू। इसमें क्या हो गया? क्रिटिकल केयर डील विद द लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। क्या पढ़ना है हमको कि जितने भी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, मतलब इमरजेंसी कंडीशन होती है बेटा, उसका हमको क्रिटिकल केयर करना होता है। आईसीयू प्रोवाइड कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग एंड एडवांस सपोर्ट। आईसीयू में क्या होता है बेटा? प्रॉपर उसके वाइटल्स को मॉनिटर करना होता है, इनपुट आउटपुट को मॉनिटर करना होता है, ठीक है। और एडवांस सपोर्ट, एडवांस सपोर्ट का मतलब होता है जैसे बेटा इंटुबेशन की जरूरत पड़ गई या किसी मेडिकेशन की जरूरत पड़ गई तो उसके लिए हम यूज करते हैं। रिक्वायर रैपिड डिसीजन मेकिंग, टीम वर्क एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। तो किसकी ज़रूरत होती है बेटा? ऐसे लोगों की ज़रूरत होती है जो तेज़ी से डिसीजन ले, ठीक है, और प्रॉपर टीम वर्क का काम हो वहाँ पे, जैसे डॉक्टर हो गए, नर्सिंग हो गई, OT टेक्नीशियन हो गया, आईसीयू जो ट्रेंड पर्सनल होते हैं वो होते हैं बेटा। एम क्या होता है? लाइफ को प्रिजर्व करना बेटा, प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशन को, प्रमोट करना रिकवरी को, ठीक है। तो लाइफ को प्रिजर्व करना, प्रिवेंट करना कॉम्प्लिकेशन को, प्रमोट करना रिकवरी को, ये सब काम होता है किसको? किसके बेटा? आईसीयू में जो ट्रेन पर्सनल होता है उसका। BLS क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, ठीक है। तो बेसिक लाइफ सपोर्ट में सपोज कर लो क्या होता है, सबसे पहले अगर कोई अनकॉन्शियस स्टेज में आपको रोड पे पड़ा हुआ इंसान दिखता है तो आप सबसे पहले क्या देखोगे? उसका आप देखोगे पल्स रेट चेक करोगे और रेस्पिरेटरी रेट चेक करोगे, ठीक है। कितना कर लोगे बेटा आप? उसके बाद देखोगे कि अगर पल्स रेट है, रिस्पी नहीं है, तो उस कंडीशन में हमको क्या होता है? ऑक्सीजन देना पड़ता है। ऑक्सीजन आपके पास नहीं है तो माउथ टू माउथ ऑक्सीजन दे सकते हो, ठीक है। अब क्या हो गया? अगर आपका रेस्पी रेट है बेटा, मतलब रेस्पिरेटरी रेट आपको मिल रही है, ठीक है, तो उस कंडीशन में ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है। पल्स चेक करेंगे बेटा, पल्स अगर मिल रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर पल्स नहीं मिल रही है तो हम क्या करेंगे बेटा? सबसे पहले कॉल फॉर हेल्प करते हैं, उसको सीन ऑफ सेफ्टी साइड पे ले जाते हैं, फिर कॉल फॉर हेल्प करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं बेटा? उसके बाद हम CPR देते हैं, ठीक है। तो जो यहाँ पे CPR का स्टेप होता है वो 30:2 का रेशियो होता है, 30 और 2 का रेशियो होता है। उसके बाद क्या करेंगे? CAB सर्कुलेशन, ठीक है, एयरवे और ब्रीदिंग सीक्वेंस को मैनेज करेंगे। एडल्ट, चाइल्डहुड और इन्फेंट के केस में हम CPR करते हैं बेटा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमको AED यूज करते हैं, जिसमें करेंट प्रोवाइड करते हैं। क्यों? अगर पल्स रेट रिदम सही नहीं होता है तो बेटा वो सही हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बेटा आगे आते हैं CPR को डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या करोगे बेटा? कॉल पर हेल्प करोगे, उसके बाद एम्बुलेंस को कॉल करोगे। पर्सन को क्या करोगे? बैक एंड ओपन एयर में, ठीक है, पीठ के बल उसको सिला दोगे बेटा, और देखोगे एयर वे प्रॉपर रूप से है कि नहीं है, ठीक है। अगर ब्रीदिंग नहीं है तो हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन देते हैं बेटा। अगर पल्स नहीं है तो हम CPR करते हैं, ठीक है। 30 चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, 2, उसके बाद 2 रिस्टोर ब्रीथ देते हैं बेटा, इस वजह से उसको 30:2 बोलते हैं। उसके बाद एम्बुलेंस को बुला दोगे बेटा, एम्बुलेंस में AED होता है, उसको यूज कर सकते हैं। तो क्या करोगे? चेक रिस्पॉन्सिवनेस करोगे, कॉल फॉर हेल्प, उसके बाद चेस्ट कंप्रेशन, रेस्क्यू ब्रीथ और साइलेंस। उसके बाद आ जाओ बेटा ACLS एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में क्या होता है? कार्डियक अरेस्ट एल्गोरिथम होता है बेटा, ये हमेशा हॉस्पिटल सेटिंग में होता है। एयरवे को मैनेज करोगे, ड्रग्स दोगे, डिफिब्रिलेशन की जरूरत पड़ेगी तो दोगे। उसके बाद फिर ट्रेन पर्सनल यहाँ पे होने चाहिए, एयरवे मैनेज करोगे, IDSS लगाओगे बेटा, कोई ड्रग थेरेपी करना होगा तो कर सकते हो, कार्डियक रिदम इंटरप्रिटेशन करोगे। उसके बाद आते हैं बेटा ATLS। ATLS में क्या होता है? एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। इसमें क्या होता है? ट्रॉमा के केसेस में इसको किया जाता है। इसमें सबसे पहले प्राइमरी सर्वे करते हैं, जिसमें ABCD होता है। ये से क्या होगा? एयरवे, B से ब्रीदिंग, C से सर्कुलेशन, D से डिसेबिलिटी, और आपका E से क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट। उसके बाद आते हैं सेकेंडरी सर्वे। सेकेंडरी सर्वे में क्या करोगे? हम हाँ तो बेटा हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं, कहीं चोट वगैरह तो नहीं लगी है। फिर क्या करेंगे? हम
प्रोफिलैक्टिक्स करेंगे, मतलब अगर ट्रॉमा के केसेस में होती है तो इसको एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट यूज करते हैं। उसके बाद आ जाते हैं इमरजेंसी रिकॉग्नाइजेशन एंड रिस्पॉन्सेस। इसमें क्या होता है बेटा, अर्ली साइंस, रैपिड रिस्पॉन्स टीम, गोल्डन आवर होता है बेटा इसके लिए इमरजेंसी में, अर्ली रिस्पॉन्सिव प्रिवेंटिव कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, कहने का मतलब होता है कि अगर आपका 120 मिनट के अंदर अगर किसी को अटैक आता है तो उसको कहाँ पे, जहाँ पे इंटरवेंशन होता है बेटा, कोरोनरी एंजियोग्राफी होता है, वहाँ पहुँचा दोगे तो 1 लाख जो 120 मिनट होता है उसको हम गोल्डन आवर बोलते हैं। उसके बाद आ जाते हैं बेटा कॉम्बैट मेडिकल केयर। कॉम्बैट मेडिकल केयर में क्या होता है बेटा, ये वार में होता है, ट्रायल्स अंडर द फायर बनाते हैं, इसमें इवेल्युएशन और स्टेबलाइजेशन करते हैं, प्रोवाइड करते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस में। ठीक है, उसके बाद आ गया बेटा एनाफाइलेक्सिस क्या होता है। अगर किसी को कोई सपोज कर लो कि आपने किसी को एंटीबायोटिक्स दिया, क्या दिया, एंटीबायोटिक दिया, तो उसको क्या हो सकता है, जो एडवर्स इफेक्ट उसके वजह से होगा, जैसे सांस नहीं ले पा रहा है, बीपी फॉल कर गई, मतलब पेशेंट सांस में चला गया है, और क्या हो सकता है बेटा, उसको जैसे रैसेस निकल गए हैं, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो इसको हम एनाफाइलेक्सिस बोलते हैं। तो जो सीवियर लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन होता है बेटा, राइटली आंसर होता है। कॉमन काज क्या हो सकता है, कोई ड्रग्स हो सकता है, सी फूड्स हो सकते हैं बेटा, कोई इंसेक्ट आपको बाइट कर ली वो हो सकता है, अटैक्स हो सकता है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी होगी, फेस स्वेल कर जाएगा, स्किन रैसेस लग जाएंगे। तो एयर में क्या क्या हो सकता है, कफिंग हो जाएगी, साफ्टनेस और वीक हो जाएगी, हीजिंग हो जाएगी बेटा, चेस्ट में पेन हो जाएगा आपका, टाइटनिंग आफ्टर थ्रोट और डिफिकल्ट स्वालो, ये होता है आपका एयर में प्रॉब्लम। स्किन में क्या हो जाएगा बेटा, हाइट्स हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, इचिंग होगा, और वाइट स्प्रेड रेडनेस हो जाएगा, और शरीर गर्म हो जाएगा बेटा। ब्रेन की बात करते हैं, एंजाइटी, कंफ्यूजन, हेडेक, फीलिंग टू द समथिंग अबाउट हैपन हो जाएगा बेटा। हार्ट की बात करेंगे, फेंट पेल ब्लू कलर का हो जाएगा, डिजीनेस होगा, वीक पल्स, शॉक, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस हो जाएगा। स्टमक की बातें करते हैं तो नाजिया, वोमिटिंग, डायरिया, स्टमक पेन और क्रैम्प होने लगता है बेटा। ये सब चीज़ें आपका होने लगेंगी किसमें, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन में। ठीक है, अब हम बात करते हैं बेटा आगे में क्या है, वुंड की ड्रेसिंग होती है। वुंड की ड्रेसिंग क्यों करते हैं बेटा, अगर किसी को सपोज करो चोट लग जाती है तो हम प्रोटेक्ट करते हैं उनको, किससे, इन्फेक्शन की वजह से। ठीक है, प्रमोट करते हैं हीलिंग को, स्टेराइल टेक्निक यूज करते हैं। जो टाइप ऑफ ड्रेसिंग होती है बेटा, ड्राई ड्रेसिंग होती है। ड्राई ड्रेसिंग में क्या होता है, केवल जो आपका स्प्रिट होता है बेटा, उससे हम केवल क्या कर देंगे, साफ कर देंगे और उसको ड्राई कर देंगे। ड्राई करने के बाद वहाँ पे वॉश पीस लगा देंगे। वेट ड्रेसिंग में क्या होता है बेटा, सब कुछ सेम होता है, बस उसमें हम बीटाडीन यूज करते हैं। प्रेशर में क्या होता है बेटा, वैक्यूम असिस्टेड -120 mmHg का प्रेशर क्रिएट करते हैं। अब यूसिव बेसिस में क्या करते हैं बेटा, प्रॉपर से उसको अकल कर देते हैं। स्टेराइल सर्जिकल ड्रेसिंग होता है, इसमें डेब्री को हम बाहर निकालते हैं। ट्रेडिशनल ये क्या है बेटा, ट्रेडिशनली वॉच पीस और काटिंग पोजिशन होता है। इसमें फिल्म में क्या होता है बेटा, बाई लेयर और मल्टी लेयर फिल्म होती है, उसी पे हम क्या करते हैं, स्टिक कर देते हैं। फोम्स जो होता है पॉलीयूरेथीन की बनी होती है बेटा, हाइड्रोस जो होता है सिंथेटिक पॉलीमर है, पॉलीथीन, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकॉल और पॉलीहाइड्रॉक्सी इथाइलिन मिथाइल एक्राइलेट की बनी होती है। अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं तो हाइलोनिक एसिड, कोलेजन, एलिगेट और जेलेटिन, सेलुलोज और चीटोसन होता है। उसके बाद हाइड्रोक्लोराइड्स की बात करते हैं। इंटरनल लेयर जो होती है हाइड्रोजेल बेस होता है, एक्सटर्नल वाला जो होती है सिंथेटिक पॉलीमर होता है। बायोएक्टिव ड्रेसिंग की बात करते हैं, इनकॉर्पोरेटेड होता है, एंटीमाइक्रोबियल, ठीक है, नैनो पार्टिकल्स होती है एंड नेचुरल प्रोडक्ट होता है। इसमें क्या क्या होता है बेटा, एसेंशियल ऑयल, हनी और कोई भी प्रोपाइलिक्स और कुरकुमिन होता है और चिटोसन होता है। यहाँ कर सकते हैं, ये आपका हो जाएगा बायोएक्टिव ड्रेसिंग। उसके बाद हम बात करते हैं ओटी थिएटर। ओटी थिएटर मतलब ऑपरेशन थिएटर की बात करते हैं बेटा। यहाँ पे स्पेशलाइज एरिया होती है जिसके लिए सर्जिकल प्रोसीजर के लिए यहाँ पे एसेप्टिक कंडीशन को हम मेंटेन करते हैं बेटा, रिस्ट्रिक्टेड रहते हैं एंट्री में। कभी भी आप गए होंगे ऑपरेशन थिएटर देखे होंगे तो प्रॉपर वो स्टेराइल कंडीशन होती है, वहाँ पे सबका जाना नहीं होता बेटा, वहाँ वहीं होता है। एक तो डॉक्टर हो गए, एनेस्थेटिक्स हो गए और सर्जन हो जाता है बेटा। डॉक्टर में एनेस्थेटिक हो जाएंगे और कौन होगा, वहाँ पे ओटी टेक्नीशियन होंगे बेटा, और उसके बाद जो मशीन को केयर करते हैं वो होते हैं नर्सेस होते हैं बेटा। ठीक है,
और बाकी कोई नहीं जाता, पेशेंट करता। उसके बाद आते हैं इक्विपमेंट में क्या क्या होता है बेटा। ओटी टेबल होता है, सर्जिकल लाइट्स होता है, एनेस्थेटिक मशीन होता है, मॉनिटर्स होता है, सक्शन अपरेटस होता है, इलेक्ट्रोकॉप्टरी होती है। तो ये सब जो है बेटा ये ओटी का इक्विपमेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रेचर। ये किसके लिए होता है बेटा? ट्रांसफ़र करने के लिए पेशेंट को एक वार्ड से दूसरे वार्ड में, या मतलब जब पेशेंट आता है मतलब वो नहीं चल पाता है तो स्ट्रेचर के थ्रू उसको हम लेके जाते हैं इमरजेंसी में, इमरजेंसी से फिर वार्ड में। तो जो टाइप ऑफ स्ट्रेचर होता है व्हील स्ट्रेचर होता है बेटा, जिसमें पहिया लगा होता है। क्या लगा? व्हील लगा होता है। इमरजेंसी स्ट्रेचर होता है, एम्बुलेंस स्ट्रेचर होता है। सेफ पेशेंट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं, पेशेंट ट्रांसफर के लिए यूज करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ बेटा पेशेंट की ट्रायज। जो ट्रायज होती है हम पेशेंट को शॉर्टनिंग पेशेंट बेस्ड सीवियरिटी के बेस पर ट्रायज को करते हैं। मास कैजुअलिटी के सिचुएशन में ट्रायल बनती है बेटा। रेड होती है जिसमें इमीडिएट इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, येलो में डिलेड इंटरवेंशन की ज़रूरत होती है, जो ग्रीन होती है उसमें किसी को एब्रेजन माइनर चोट लगी उसमें होता है, ब्लड डेड और स्केलेटन के लिए ब्लड हम यूज करते हैं। तो ये 4 कलर कोडिंग होती है जिसके लिए पेशेंट ट्रायल्स के लिए मास कैजुअलिटी में होता है, सीवियरिटी के बेस पे होता है। उसके बाद ओटी की डिजाइन की बात करते हैं बेटा। तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए ओटी में, एडिक्वेट लाइटनिंग होना चाहिए, सेपरेट क्लीन और डर्टी एरिया होना चाहिए, इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर होना चाहिए, ठीक है। ओटी में क्या क्या बेटा? नेचुरल लाइट आनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, इस वजह से झांझ वगैरह वहाँ लगा होता है। सेपरेट क्लीन और डर्टी एरिया होना चाहिए बेटा अलग अलग जगह पे, और क्या इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर होने चाहिए वहाँ पे, ध्यान देना है। मेडिकल लीगल एस्पेक्ट आज ओटी में क्या क्या हो सकता है बेटा? पहले तो आप पेशेंट का कंसेंट लीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करोगे, सर्जिकल सेफ्टी चेकलिस्ट बनाओगे, उसके बाद हम क्या करते हैं फिर ऑपरेशन करते हैं। ये होता है मेडिकल लीगल में। इसमें कुछ पूछना हो तो बताओ बेटा। ठीक है, कंक्लूजन में आ जाओ बेटा। इसमें क्या होगा? क्रिटिकल केयर ट्रेनिंग, सेव लाइफ, अर्ली रिकॉग्नाइजेशन एंड प्रॉम्प्ट एक्शन आर वाइटल्स। टीम वर्क एंड द प्रोटोकॉल बेस्ड केयर इम्प्रूव आउटकम्स। ओटी सेफ्टी एंड लीगल अवेयरनेस आर इसेंशियल होता है बेटा, ठीक है। और कुछ पूछना हो तो बताओ मुझसे। इसमें ध्यान से देख लो आपको, इसमें बस खत्म करने वाले हैं। अच्छा, ठीक है बेटा। इसमें देख लो आप, ये आपका बेड है, ठीक है। ये सिलेंडर है जिसमें ऑक्सीजन होता है। ये आपका टेबल है बेटा, और ये सामान रखने के लिए है। ये आपका वाटर वगैरह डालने के लिए। ये ट्रॉली है बेटा, ये लाइट्स है, ठीक है। ये आपका डस्टबिन वगैरह है। ये ओटी टेबल्स है। ये किडनी ट्रे है। ये आपका स्टरलाइजेशन मशीन है, इसमें हम गॉज मिस वगैरह रखते हैं। ये ट्रे है बेटा, ये चेयर है, ये सक्शन आपका मशीन है, ठीक है। उसमें क्या करते हैं? सक्शन मशीन में जो सक्शन मशीन होती है उससे जो सिक्रीशन होती है वो हम बाहर निकालते हैं बेटा, ठीक है। अगर इस सिक्रीशन को बाहर नहीं निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जो कंटेंट होती है बेटा लंग्स में चली जाती है, तो लंग्स में अगर चली जाएगी तो क्या दिक्कत होगा? आपको एस्पायरेट करने की ज़रूरत होती है, इससे प्रॉपर रूप से उसका गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, तो सांस की वजह से आप उसकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। एक ही इंपॉर्टेंट करता। उसके बाद आ जाओ, इसमें एक चीज़ और देख लो,
जो BLS होता है, BLS में अगर एक रिस्क्यूअर होता है एडल्ट होगा, अगर एक रिस्क्यूअर है या 2 रिस्क्यूअर है तो हम 30:2 करते हैं। लेकिन बेटा चाइल्ड के केस में, लेकिन अगर चाइल्ड हो मतलब तो उसमें क्या हम देते हैं बेटा, उसमें अगर एक रिस्क्यूअर होता है तो 30:2 होता है, अगर 2 रिस्क्यूअर होता है तो 15:2 का रेशियो से हम करते हैं। जो इन्फेंट होती है बेटा सेम कंडीशन चाइल्ड की तरह से होता है, लेकिन न्यूनेट्स में 3:1 का रेशियो से हम आपका CPR देते हैं। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट था, ये जरूर याद रखना। बस बाकी जितने भी एंटीबायोटिक एनाफिलैक्सिस में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एनाफिलैक्सिस में देखोगे जितने भी एंटीबायोटिक्स होते हैं मैक्सिमम मसल रिलैक्सेंट होते हैं, उससे दिक्कतें होती हैं। ठीक है, चलो बेटा।